In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that you all are fine. I am Tahir and I am here with lesson number 2 of class 5th, Julie Part. क्या है लेसन का नाम? क्या है बेटा? जूली पायट। और ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो इस लेसन में हम जो है वो पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या है? एस्ट्रोनॉट खलाबाज। एस्ट्रोनॉट खलाबाज, स्कूबा डाइविंग गोताखोरी, नर्वस परेशान या फिक्रमंद, रब्ड मतलब खुरदरा कठिन या मुश्किल, स्पेस मतलब खला, ब्रैट मीन्स शरारती, शटल मतलब एक ऐसी गाड़ी जो खला में जाने के लिए इस्तेमाल की जाए या एक ऐसी छोटी बस या ट्रेन जो मुख्तसर से फासले को जो है वो तय करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसे शटल कहते हैं। प्रिविलेज मतलब मखसूस एहसास, एक स्पेशल किस्म की जो फीलिंग होती है उसे कहते हैं। डिमिस्टिफाइड बदउनवानी करना, यानी कि किसी के साथ ज्यादती कर देना। जैसे मैपल एक किस्म का दरख्त या झाड़ी। और बेटा पेज नंबर 16 पर आपके लिए एक एक्टिविटी है, सो लेट्स ओपन पेज नंबर 16 ऑफ योर बुक क्लास 5th. दिस इज पेज नंबर 16 एंड व्हाट इज हियर स्टार्टिंग और our starter activity. Identify the following photographs and write what they are below each one. Then describe what you see in each photograph. First of all, you have to recognize that what is the name of these pictures. इन तस्वीर के नाम क्या हैं और आपने इन तस्वीर में क्या देखा वो आपको नीचे जो लाइंस दी हुई है उसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इट इज योर होम टास्क। अब दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ जूली पार्ट। शी इज एन एस्ट्रोनॉट। शी इज एन एस्ट्रोनॉट। शी इज अ ब्रेव गर्ल और ब्रेव वुमन, वी कैन से दैट। सो हाउ शी फेस्ड challenges in her life we will read in this lesson. So how their family support her, how their children. So what is the feeling of Julie Part when she entered or when she stepped her first step on this space. So please let's open page number 17. I will read this and now explain. The Canadian Space Agency selected Julie Part as one of 4 astronauts from amongst 5,330 applications in June 1922. क्या कह रहे हैं कि 5,330 जो एप्लीकेशंस थी उनमें से जो 4 लोग एस्ट्रोनॉट जो 4 सिलेक्ट हुए जिनका इंतखाब किया गया उनमें जूली पार्ट जो है वो भी एक थी जिनकी सिलेक्शन हुई जून 1992 में, यानी कि 1992 और जून के महीने में। जूली पार्ट इज करंटली द चीफ एस्ट्रोनॉट फॉर द कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और आजकल जो जूली पार्ट हैं वो जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है उसकी क्या है? चीफ एस्ट्रोनॉट हैं। मिस पार्ट्स other interests include running, skiing, racket sports and scuba diving. ना सिर्फ यानी कि स्पेस में जाना उनका ख्वाब था, उनकी ख्वाहिश थी, उसके साथ साथ वो किन किन चीजों में महारत रखती थी, वो कौन कौन सी चीजें हैं? रनिंग, दौड़ में, स्काइंग, रैकेट और स्कूबा डाइविंग। इन सब चीजों में उसका इंटरेस्ट था और वो बहुत अच्छे से इनमें जो है वो जो खेल कूद कर सकती थी, खेलती थी इनमें, यानी कि उसे महारत हासिल थी। शी इज फ्लुएंट इन फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड कैन कन्वर्स इन स्पेनिश, इटालियन एंड रशियन एज वेल। वो इंग्लिश में और फ्रेंच में बहुत अच्छे से बात कर सकती थी, बिना रुके हुए फ्लुएंटली यानी कि तसलसल के साथ बात कर सकती थी। एंड कन्वर्स इन, और इसके अलावा जो है वो बातचीत कर सकती थी किन किन लैंग्वेजेस में? बेटा स्पेनिश में, इटालियन में और रशियन में। शी इज अ ट्रेन पियानिस्ट, सोप्रानो सोलिस्ट एंड कोरेस्टर। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द वे हर फैमिली अप्रिशिएट्स हर वर्क। और बेटा वो पियानो की भी जो थी वो मास्टर थी। और अब जो है हम ये रिपोर्ट पढ़ेंगे
कि किस तरीके से जूली पार्ट जो है उसकी फैमिली ने उसे सराहा, उसकी कामयाबियों को, उसकी जो जिंदगी में मुश्किलात आई, हाउ देयर फैमिली और हाउ फैमिली सपोर्ट्स हर, किस तरीके से उसने उसके घर वालों ने उसका साथ दिया और उसके सराहा, उसकी तारीफ की। मोस्ट हस्बैंड्स माइट बी अ लिटिल नर्वस वॉचिंग देयर वाइफ्स ब्लास्ट ऑफ इनटू स्पेस। कह रहे काफी शौहर हजरात ऐसे होते हैं कि जब उनकी बीवियां जो हैं वो खला में जाने का कहती हैं तो वो घबरा जाते हैं। बट बिली फ्लाइन कौन है? ये जूली पार्ट के हस्बैंड हैं, हु इज मैरिड टू कैनेडियन एस्ट्रोनॉट जूली पार्ट इजंट योर टिपिकल हस्बैंड। वो आम शौहरों की तरह नहीं थे कि जब उनकी वाइफ ने ये कहा जूली पार्ट ने कि वो स्पेस पर खला में जा रही हैं तो वो ये सुनकर परेशान हो गए या फिक्रमंद नहीं। I would not say nervous in a sentiment in our family, the test pilot said in a telephone interview from the Cape Canaveral, Florida. You know that she is not nervous and I am not nervous. बेटा यहाँ पर पेज नंबर 17 पर ये रेड जो है वर्ड में लिखा हुआ है कैप कैनावरल। ये क्या होता है बेटा? इट इज एन एरिया इन फ्लोरिडा यूएसए फ्रॉम वेयर स्पेस क्राफ्ट आर लॉन्च। यानी कि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर जो स्पेस क्राफ्ट हैं लॉन्च किए जाते हैं। तो उसके शोहर ने कहा कि जब मुझे फोन आया तो ये बताया कि वो बिल्कुल भी जूली पार्ट जो है वो खौफजदा नहीं है। तो कह रहा मैंने भी यही बताया कि वो भी जो है वो खौफजदा या परेशान नहीं है कि उनकी वाइफ जो है एक ऐसी मुहिम पर जा रही है जहां पर खतरा भी है लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं है। लेट्स मूव टू पेज नंबर 18। Flynn, who works for Lockheed Martin, adds that his 45-year-old wife never gets the jitters when he goes on a high-risk mission. Lockheed Martin का क्या मतलब है बेटा? It is a famous company which makes fighter planes and spacecraft. ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर फाइटर प्लेन्स जंगी जहाज जो हैं और स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो फ्लाइन जो कि जूली पार्ट के हस्बैंड थे वहां पर काम करते थे और बता रहे थे कि उनकी 45 साल की जो बीवी हैं वो जब भी ऐसे मुश्किल कामों पर, मुश्किल मुहिम पर जाया करती थी तो वो कभी भी परेशान नहीं हुआ करती थी। वो कहती थी रिस्क तो लेना पड़ता है, कोई भी चीज बेटा करने के लिए आपको जो है वो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एज लाइक अगर आप लोग बेटा अपनी जिंदगी में इफ यू वांट टू बी a good doctor or an engineer, you have to do a lot of struggle. तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत करनी होगी, आपकी राह में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। You have to face them with courageous. आपको जो है उनका बहिम्मत के साथ जो है वो मुकाबला करना पड़ेगा। The rugged-looking Flynn, he is a proud and excited about Pike's launch on Saturday morning for a 16-day mission to the International Space Station. जो फ्लाइंग थे सही है, वो जो हस्बैंड पायलट के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे क्योंकि वो जो उनकी वाइफ थी पायलट वो 16 दिन के मिशन पर गई थी। कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर जो था क्या होना था पायलट्स लॉन्च ऑन सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि वहां पर उसने स्पेस में जाना था और जो है क्या नाम है स्पेस क्राफ्ट का जो है वो लॉन्च था। इस वजह से देयर इज नो नर्वस among the couple, two boys either, but Flynn says Lawyer, aged 5, and 15-year-old Brad are weird and really excited. उसने कहा हमारे दो बच्चे, एक का नाम लॉरियल और दूसरे का नाम जो है ब्रैड। लॉरियल जो है वो 5 साल के और जो 15-year-old हैं ब्रैड, कि वो लोग भी बहुत खुश हैं कि उनकी जो मदर हैं वो इतने अच्छे मतलब मुहिम पर गई हैं, इतने रिस्की मिशन पर गई हैं, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड हैं कि उनका नाम हो रहा है कि उनकी वादा जो है वो इतनी स्ट्रगलिंग वुमेन है। आई एक्सेप्ट दे ऑल बी चेयरिंग गो मामा गो, और कह रहे हैं मेरे साथ वो बच्चे भी मेरे बहुत खुश हैं और वो भी अपनी माँ की हिम्मत बंधा रहे हैं कि आप जाएं और अपने मिशन को कामयाब बनाएं। जून विल बी अ बिग मंथ फॉर लॉरियल, ही विल सेलिब्रेट हिज 6th बर्थडे ऑन June 21st व्हाइल पायलट इज मिडवे थ्रू हर विजिट टू स्पेस स्टेशन। और लॉरियल के लिए जून का महीना बहुत ही खास महीना है क्योंकि उसमें उसकी 6th बर्थडे आ रही है 21 जून को
और उनकी मदर जो है उनके साथ उस वक्त पर नहीं होंगी, वो स्पेस स्टेशन पर होंगी। इट विल बी अ क्वाइट ट्रीट फॉर लिटिल वन टू हैव हिज मदर इन स्पेस ऑन हिज बर्थडे। कह रहे हैं बच्चे के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उनकी माँ जो है उनकी सालगिरह के मौके पर या किसी भी खुशी के मौके पर उनके साथ हो। एडिड फ्लाइन हु जस्ट टर्न 51 ऑन जून 1, और जून का महीना जो है उसी में उसके जो हस्बैंड है फ्लाइन वो भी 51 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे, उनकी भी 1 जून को बर्थडे है, तो उसके साथ भी उनकी वाइफ उस वक्त नहीं होंगी। फ्लाइन हु डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन एयरफोर्स ब्रैट स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन मिलिट्री बेसिस इन कनाडा मेनली इन क्यूबिक। जो फ्लाइन है उसने अपना ज्यादातर वक्त जो है मिलिट्री बेसिस कनाडा में जो है ज्यादातर क्यूबा में जो है क्यूबिक में गुजारा है। हिज फादर वाज अ फाइटर पायलट इन द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स, और जो फ्लाइन के अब्बू थे वो एक रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स में बहुत अच्छे एक फाइटर पायलट थे। Pike's own father and mother are also at Cape Carnival along with Simon, 47, her oldest brother, and Maud, her 40-year-old sister. पाइक के खुद के जो हैं वो अम्मी अब्बू कैप कार्निवल में मौजूद हैं। मिस साइमन जो कि उसका 47 साल का भाई है और मोड जो कि उसकी 40 साल की बहन के साथ हैं। I think me and my family are very privileged because it's something that not a lot of people do in their life. Being an astronaut, the astronaut sister said in an interview. उसने कहा मैं सोचती हूँ कि मैं और मेरे घर वाले जो हैं उनके इस वक्त के एहसास बहुत खास हैं, क्योंकि लोग जो हैं जब अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत होती है। तो एक खलाबाज होने के नाते मैं यही कहूंगी कि मतलब ये एक बहुत खुशी का और एक फख्र का मकाम है कि अगर फैमिली का कोई एक फर्द भी किसी ऐसे मिशन पर जाए जो बहुत स्ट्रगलिंग हो तो दूसरे फैमिली मेंबर जो होते हैं उनकी फीलिंग्स भी बहुत आला होती हैं। और उनकी बहन क्या कहती हैं, टॉकिंग विद जूली वी अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ हाउ द शटल वर्क्स एंड डे टू डे वर्क ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। करेंट जब हम जूली से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से शटल जो है वो काम करती है और एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वहां पर किस किस तरीके से काम किए जाते हैं। मॉड पाइक एक्ट शी इज इमोशनल बट नॉट नर्वस एट ऑल। मॉड जो उनकी बहन थी जूले पाइक की, वो बता रही होती है सारी बातें और वो खुश थी, गमजदा नहीं थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि उनकी बहन जो है वो ये काम कर रही है। देयर इज अ रिस्क एंड वी आर कॉन्शियस अबाउट इट शी सेड। उसने कहा हमें पता है कि ये एक रिस्की काम है, मुश्किल है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग फिर भी खुश हैं कि वो जो है बहुत जद्दोजहद कर रही है। बट द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट द लॉन्च ऑफ अ शटल आई थिंक द मोर इट्स डिमिस्टिफाइड। यानी कि कह रहे कि और ज्यादा मालूमात जो है जो उसके स्पेस लॉन्च की होगी वो उसी से पता चलेगी और वही आकर बताएगी चीजों को किस तरीके से जो एक्सप्लेन करना है इजीली वही बता सकती है जो वहां पर जा रही है। When you know how it works, it minimize the stress. जब आपको पता हो कि काम कैसे करना है तो जो आपकी आधी टेंशन है वो खत्म हो जाती है। जाहिर है जब हमें काम का पता नहीं, देखिए हम काम करने से पहले कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर हमें हमारी मेहनत सच्ची है तो जब हम वो काम करने लगते हैं तो हमारा प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और हम काम कर लेते हैं। The astronaut with the long curly hair will be traveling with 6 Americans and one of them, Chris Cassidy, will be 500th person in history to reach space. कह रहे एस्ट्रोनॉट जिसके जो घूमने वाले बाल हैं वो 6 अमेरिकन लोगों के साथ जो है वो सफर कर रही हैं। क्रिस कैडी जो 500वां बंदा है तारीख में जो स्पेस पर पहुंचा। When she arrives as the giant space lab Monday morning, Pike will be greeted by fellow Canadian astronaut Bob Thries. जब ये मंडे वाले दिन सुबह पहुंची हैं स्पेस लैब को में तो ये वहां पर एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट बॉब थ्रीज के साथ मिली और बहुत ज्यादा खुश हुई। इट विल बी द फर्स्ट टाइम कैनेडा विल हैव 2 एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन एट द सेम टाइम। और ये कनाडा के लिए बहुत एजाज की बात है कि उसके 2 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो एक ही वक्त में स्पेस पर मौजूद हैं। पाइक विल हैव सम फाइनली फैमिली कनेक्शंस ऑन द स्पेस स्टेशन। और पाइक के जो है स्पेस जाने के बाद भी अपने घर वालों के साथ कनेक्शन थे, ताल्लुकात थे।
she will be bringing along some 100% pure maple syrup from a family member in Perth Ontario. और वो जब वापिस आएंगी तो वो अपने साथ एक मैपल जो है एक दरख्त है उसका एक सिरप अपनी फैमिली के लिए जो है वो लेकर आएगी. I have a cousin who makes maple syrup flying set. It happened to be what we gave to NASA to take up there. सही है. उसने भी बताया फ्लाइन ने कि उसका एक कजन है जो मैपल का जो है वो सिरप जो है वो बनाता है. आई होप आपको मजा आएगा जूलियट पाइप की ये कहानी सुनकर. अब आप लोग अपने घर पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह. वी विल मीट विद नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.